थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाते हुए इक्लेसिया थैंक यू जीसस बोलते हैं ऊंची आवाज में, परमेश्वर के नाम को महिमा देते ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आज खुदावंद के घर में परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में आकर आपका घराना, आपके साथ जुड़ी हर एक चीज आज ब्लेस्ड है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने जन तैयार है परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए, परमेश्वर के वचनों को, गवाहियों को सुनने के लिए। खुदावंद का वचन और ये गवाहियां जब आप सुनोगे तो आज से आपका जीवन, आपका घराना वो सेम नहीं है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि आज आप आए नहीं है, परमेश्वर आपको लेके आया है जहां पर, इसलिए कि वो आपको छुटकारा देना चाहता है, आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आना चाहता है, आपको चंगाई देना चाहता है, आपको बरकतें देना चाहता है। और आज इन सभी चीजों को आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आइए सब जन बैठ जाएं अपने अपने स्थानों पे। टेस्टिमनीज, गवाहियां ध्यान से सुने और समझें कि परमेश्वर ने कैसे लोगों के जीवन में काम किए। क्योंकि जब भी अक्सर लोग अपनी गवाही देने के लिए चर्च में आते हैं तो वो ये बात हमेशा बोलते हैं कि जब हम फर्स्ट टाइम चर्च में आए थे तब हमने गवाहियां सुनी थी, वचन सुने थे, तब हमारा विश्वास बढ़ना शुरू हुआ था कि हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में भी काम कर सकता है। तो आइए इन टेस्टिमनीज को हम शुरू करेंगे। फर्स्ट टेस्टिमनी पातोली चर्च ब्रांच से हैं सिस्टर और इनके साथ में इनका जो बेटा है। इनकी टेस्टिमनी है कि बचपन से ही इनके बेटे को नाक में एक रोग शुरू हुआ था। तो आइए इनके मुंह से सुनते हैं कि कैसे इनके यहाँ जीवन था उस समय और परमेश्वर ने कैसे इनके बेटे को चंगाई दी। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जिस तरह परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मेन हेड चर्च में लोगों को छू रहे हैं, लोगों को हील कर रहे हैं, जितने ब्रांचेस में बैठे हैं। आज आप तैयार रहे बड़ी गवाहियों को, परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में होता हुआ देखने के लिए। तो अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएंगे। आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जंडियाला गुरु। ओके, ये आपके बेटे की टेस्टिमनी है। हाँ जी। कितने साल का आपका बेटा भी? 3 साल का। जुलाई 2025 में एक एक्सीडेंट हुआ था आपके बेटे का। आप बताएं कैसे एक्सीडेंट हुआ था, कहाँ जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, एक्सीडेंट होने का कारण क्या था? मेरा ब्रदर और मेरी मम्मा जी और मेरा बेटा फंक्शन ते जा रहे सी ते बाइक में अचानक कार ਵੱਜ गई। हाँ जी, ते मेरा बेटा और मेरी मम्मा फ्लाई ओवर तो थले डिग पे। अच्छा, उस समय बाइक जो थी वो फ्लाईओवर के ऊपर से जा रही थी, पुल के ऊपर से जा रही थी। हाँ जी। और कार की टक्कर हुई। हाँ जी। बेटा आपका, ये बेटा, हाँ जी, और आपके मदर वो दोनों जो 8-10 फुट की ऊंचाई से पुल से नीचे गिर गए। हाँ जी, नीचे गिर गए। क्या हुआ फिर बेटे को जब देखा तो वापस? फिर बेटे के दिमाग में चोट लग गई और मम्मा के दिमाग में भी। फिर इनको हम हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल डॉक्टर ने बोला कि इन 4-5 दिन मम्मा ने और बेटे ने होश नहीं की। डॉक्टर ने बोला कि इनका MRI करवाना पड़ेगा।
तो एमआरआई करवाया तो इनके बच्चे के ब्रेन में स्वेलिंग आई और मम्मा के दिमाग में भी काफ़ी गहरी चोट आई। फिर हम इनको प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि इनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। और जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद 5 दिन तो आपका बेटा बिल्कुल बेहोश था, बेहोश रहा, कोई होश नहीं थी, कोई शरीर में मूवमेंट नहीं थी। हाँ जी। ओके, 5 दिन बाद जब इसको होश आया तब इसकी हालत कैसी थी? इनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। तो ये जब मतलब उठता था ना तो रोता ही रहता था। फिर डॉक्टर ने बोला कि इनको नींद का इंजेक्शन देते थे डेली। फिर डॉक्टर ने बोला कि जब ये उसे उठेगा तो इसका दिमाग पे ज़्यादा असर पड़ेगा। और इसकी मेमोरी लॉस हो चुकी थी। हाँ जी। किसी को भी नहीं पहचानता था? किसी को नहीं पहचानता था। आप इसके फादर हैं, आपको भी नहीं पहचानता था? नहीं, मुझको नहीं। बोले दिमाग के अंदर चोट जो लगी उसकी वजह से सब याददाश्त जा चुकी थी। हाँ जी, किसी को नहीं पहचानता था। ओके, जब उसके बाद डॉक्टर ने फिर क्या बोला कि कैसे ये ठीक होगा, क्या इलाज होगा, उसके बारे में बताएं। डॉक्टर ने बोला कि कम से कम इसका 1 साल इलाज चलेगा, फिर ठीक होगा। तो फिर हम भी चर्च जाते थे और हमारे करीबी ने बोला कि इनका ले हैंड भरवाओ। फिर इसका ले हैंड भरवाया। आपका बेटा जो था वो खड़ा तक नहीं होता था? नहीं, खड़ा नहीं होया जा रहा था। कुछ भी खाता पीता नहीं, कुछ थोड़ा सा लिक्विड ही देते थे इसको। और ऐसी कंडीशन में आप क्या सोचते थे, आपके मन पे क्या बीतती थी ऐसी बेटे की कंडीशन को देख के? हम 24 घंटे डरे रहते थे, डर लगा रहता था कि पता नहीं क्या होगा हमारे बेटे के साथ। मन में 24 घंटे डर लगा रहता था, रोते रहते थे। हाँ जी। तो परमेश्वर ने कैसे आपके बेटे को हील किया, कैसे नया जीवन पाया इसने? फिर हमने अपने बेटे का ले हैंड भरवाया और परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड किया। तो फिर मेरा बेटा 5-10 दिन के बाद अपने आप खड़ा हुआ और चलने लगा। हाँ जी। जब प्रेयर हुई थी उस समय बेटा कहाँ पे था? हॉस्पिटल में था या घर पे? घर पे था। घर पे था, लेकिन चल नहीं पाता था? नहीं, चल नहीं पा रहा था। और दिमाग का जो प्रॉब्लम हुआ था वो भी ठीक नहीं हुआ था इसका? नहीं, वो भी नहीं। ओके, जब प्रेयर हुई उसके बाद इसका जीवन अभी तक कैसा है फिर? उसके बाद इसका जीवन अभी बिल्कुल ठीक है, सब बिल्कुल कुछ ओके है। याद आया वापस? हाँ जी, वापस मम्मा पापा बोल रहा है और बिल्कुल ठीक है अभी? हाँ जी। तारीफ करें इंग्लिश से एक बार जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठा के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस हालेलुया। एक्सीडेंट के बाद ना तो ये खड़ा हो पाता था ना ही चल पाता था। हाँ जी। और अभी ये बिल्कुल ठीक है? अभी ठीक है। आप चलाएं इसको थोड़ा सा। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस चंगाई के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। और आज जितने भी जन आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप हीलिंग हॉल में बैठे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छूने के लिए तैयार है। और इसको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, कोई ब्रेन का ऑपरेशन नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोई अभी इलाज नहीं चलता है? नहीं, कोई इलाज, कोई मेडिसिन की जरूरत कोई नहीं? मेडिसिन नहीं। और ये बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल। तारीफ करें इंग्लिश से अपने हाथों को उठा के। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में thank you Jesus। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए कि परमेश्वर ने कैसे बड़ा और अद्भुत काम जो था इस बच्चे के जीवन में किया। और बहुत ही बड़े काम खुदावन ने लोगों के जीवन में किए। जब आप टेस्टिमनीज को सुनते हैं तब समझ आता कि कैसी उनकी सिचुएशन थी। आप इमेजिन करें, बच्चा 8 फुट की 10 फुट की ऊंचाई से फ्लाईओवर से नीचे गिरा, उसका दिमाग, कानों में से ब्लड निकला, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। सिर्फ एक प्रेयर और उसके बाद बच्चा जो है वो पूरी तरह से हील है, आपके सामने खड़ा है। तो थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में इक्लीसिया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है?
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿਮਲਾ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਲਵੰਤ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ठीक ठाक देखती हाँ। मैनू प्रभु ने बहुत ब्लेस इनकी किया। टेस्टिमनी के 7 महीने पहले आपको पैरालाइज का अटैक हुआ था। हाँ जी, मैंने 7 महीने पहला पैरालाइज का अटैक हो गया सी। मैं बहुत बीमार हो गई सी। मैनू बीपी बढ़न के कारण मेरी सारी शरीर इधर पैसा खड़ गया सीगा। मैं बहुत दुखी हो गई सी। मैनू पता नहीं सी मैं कित्थे हाँ। मैनू सुरत नहीं सी, बेसुरत हो सी। मैनू मेरे शरीर नूं देख के, मेरी सेहत नूं देख के मेरी भैन मैनू हॉस्पिटल लै गई। उन्हें मैनू जाके मैं हॉस्पिटल दाखिल कर दिता। उत्थे ओसीयू च मैनू दाखिल करता। उन्होंने अंदर मेरे फूड पैड लाता, मैनू सारे मेरे टैसट किए तो उन्होंने दसा बीपी बढ़न के कारण इन्हों ने ना सारी सैड रुक गई आ। ये पूरी तरह बेड ते रहणगे सारी उम्र। तो मैं बहुत दुखी हुई। पहला तो मैनू थोड़े दिन नहीं पता डॉक्टर ने ये बोल दिया कि सारी उम्र बेड पे रहना पड़ेगा। हाँ जी। और आपका शरीर जो लेफ्ट साइड था वो बाईं ओर से पूरा पूरा रुक गया था। हाँ जी, हाँ जी। ना बाजू चलती थी ना टांग चलती थी। हाँ जी। ओके, फिर डॉक्टर ने आपको दवाइयां दी, आपका इलाज शुरू किया। हाँ जी। आप जब पूरी तरह से बेड के ऊपर थे, हाँ जी, तो बाथरूम टॉयलेट फिर कैसे, कौन लेके जाता था? बाथरूम टॉयलेट बेड ते सी सारा कुछ जी। बाथरूम टॉयलेट बेड ते सी। मैं उठ बैठ भी नहीं सकती सी। मेरी भैन ही मैनू उठ बिठालदी हुंदी सी, फड़ फड़ के हाँ जी बिठालदी सी, खिलाउंदी सी ओही सी। और उनको हमेशा आपके पास ही रहना पड़ता था? हाँ जी। अगर वो नहीं होते थे पास, मैं कुछ भी नहीं कर सकती सी अपने आप। मैं उठ भी नहीं सकती सी। हाँ जी, मैनू बहुत दुख हुंदा सीगा कि मैं इसदा सारी उम्र किद्दां रहूँगी। मेरा कोई सहारा भी नहीं हैगा। मेरी भैन ने मैनू लैके आंदा। ओनू मैं फिर भी मैं प्रभु दे नाल जुड़ी हुई, पहला तो जुड़ी हुई सी। मैं प्रभु का धन्नवाद करती रही कि चलो प्रभु मेरे लिए कोई भी तो खड़ा किया तू। पर उन्होंने ना मैनू बहुत संभालिया। मैनू मेरे दुख दे विच मेरे नाल साथ रहे। तो मैनू ना लैके दवाई बने 3 महीने मैं दवाई खाधी, कोई फर्क नहीं सी पैंदा। मैं ना घरे बैठ के ऑनलाइन प्रार्थना सुनती रही। तो पापा ने जो भी वर्ड बोलने मैं अपने रिसीव करती रही। तो मुड़ के मैं इतों भी प्रेयर कराउंदी रही, टावर तो प्रे कराउंदी रही, तो प्रे माउंट तो भी प्रेयर सुनती रही। जो भी वर्ड होंदे सी मैं अपने रिसीव करती हुंदी सी। ते पर मेरा पर विश्वास प्यूरा विश्वास ते प्रभु ते सीगा कि मैं प्रभु मैनू चंगा कर सकदा। मैं सारे उन्होंने डॉक्टरों के वर्डां नूं कैंसल करती हुंदी सी। अपने प्रेयर प्रार्थना कर करके वर्डां नूं उन्हां नूं कैंसल करती हुंदी सी कि प्रभु सब कुछ कर सकता है। मैनू पूरा विश्वास सी। फिर मैनू प्रार्थना ये तो पता लग्या कि मीटिंग आ, वड्डी मीटिंग सीगी 23 तरीक नूं, 10वें महीने 23 तरीक नूं वड्डी मीटिंग सीगी। मेरी भैन मैनू इत्थे खंबरे चर्च लैके आई। फिर मैं हीलिंग हॉल दे विच बैठे हुए सी। मेरे ते ऑयल अपलाई होया। तो मैं ना अपने आप को इदा ठंडक जी महसूस हुई कि मैं देखा भी मैं पापा के बल्डां नूं रिसीव किया कि मैं चंगी हो सकती, मैं तुर सकती हाँ। मैनू उस टाइम किसी सहारे की जरूरत नहीं सी। मैं तुर के देखा मैं तुर सकती सी। मैं फिर अगे आके गवाही दी मैं तुर सकती हाँ। मैं उस दिन तो बहुत वधिया ही लिया। मैं हुण अपने सारे काम करती हाँ, कोई मैं दवाई नहीं खाती। मैं प्रभु का धन्नवाद करती हाँ, मेरे पापा का धन्नवाद करती, मम्मा का धन्नवाद करती हाँ। मैं इस वड्डी गवाही ली मैं प्रभु का धन्नवाद करती हाँ, बहुत ज़्यादा भारी धन्नवाद करती हाँ। मैं हुण सारा कुछ अपने आप करती हाँ, खाना पीना आप खाती हाँ। मैं अपने बच्चों भी घरे रोटी बना के दिंदी हाँ। मैं अपनी भैन का साथ दिंदी हाँ अपने कामां दे विच। मैं बहुत आनंद ते हुण मैं बहुत प्रभु ते विश्वास करती हाँ। मैं सारे यही कहना चाहती हाँ कि जो भी कोई बीमार है प्रार्थना करो, प्रभु दे विश्वास रखो। जितना मैनू प्रभु ने उस डेड बेड के तो जिंदा किया, प्रभु थानू भी जिंदा करेगा। तेरा धन्यवाद प्रभु मैंने जिंदा कर। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। आप चल के देखिए इस तरफ, अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन परमेश्वर की महिमा में अपने हाथों को हिलाते हुए
परमेश्वर के बड़े कामों को आप होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो गवाहियों को रिसीव करने के लिए? कितने जन विश्वास करते कि आज आपकी गवाही का दिन है? अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए। फिर से एक बार ऊंची आवाज में हालेलुया। और आज जितने भी ऐसे पेशेंट्स जो व्हीलचेयर के सहारे से, छड़ियों शिकंजों के सहारे से चल नहीं पाते हैं, बेड के ऊपर हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आज आप परमेश्वर के घर में हैं या कुछ लोग हॉस्पिटल से आप मीटिंग को अटेंड करें, जूम के साथ जुड़े हुए, आज जब आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे, आज परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर आपको हील करेगा, आपको चंगा करेगा। वचन में लिखा है कि जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे साथ होगा। अगर आज आपका विश्वास है कि आज मेरी गवाही का दिन है, तो आज वो गवाही श्योर है, आप लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस। बोले ऊंची आवाज में परमेश्वर की महिमा में सब जन। खुदा तू कर रहा कुछ, जगाए तू अनोखा यावे। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये बिहार गया ब्रांच की टेस्टमनी है और इस सिस्टर का नाम माला कुमारी है। इनकी गवाही है कि 2016 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद ये चाहते थे कि इनके पास बेबी बॉय की ब्लेसिंग हो, और आज ये बहन हमारे साथ गया ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनके मुंह से इनकी टेस्टमनी सुनेंगे। जय मसीह। मैं गया ब्रांच से बोल रही हूँ। मेरा नाम माला कुमारी है। मेरा 2016 में शादी हुआ। मेरी 3 बेटियां लगातार हुई। मेरे दिल का चाह था कि मुझे एक बेटा हो, पर बेटा नहीं हो रहा था। मेरे गांव घर वाला ताना मारते थे कि तुम्हारा वंश नहीं बढ़ेगा, और उसी के कारण मुझे सपने में भी देते थे, शैतान गंदे गंदे पानियां देते थे और बोलते थे कि तुम्हें बेटा नहीं होगा। पर किसी ने पापा जी के बारे में बताया कि तुम चर्च जाया करो, तुझे चर्च से होगा। मैंने चर्च में स्टार्ट किया, आना शुरू किए, प्रार्थना को रिसीव किए। मुझे बेटे के साथ प्रभु ने ब्लेस किया, उसके लिए सभी को जय मसीह। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे। इस सिस्टर ने बताया कि 16 मार्च 2025 जैसे ही हमारे स्पिरिचुअल फादर ने, अपोस्टल जी ने प्रार्थना की कि बेबीज की गवाहियों को हम होलसेल में सुनेंगे, और जैसे ही इन्होंने इस डिक्लेरेशन को अपने लिए रिसीव किया, उसके बाद 1 हफ्ते बाद जब इन्होंने चेक किया तो ये प्रेग्नेंट थे, और मैरिज के 9 साल के बाद परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आप जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि जो बच्चे हैं वे यहोवा के दिया हुआ भाग हैं, और गर्भ का फल यहोवा की ओर से वो एक गिफ्ट है। तो आज जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आपके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, तो आज जब आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, ये गिफ्ट आपका हिस्सा होगा, यहोवा का भाग आपका हिस्सा होगा यीशु मसीह के नाम में। तो जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम की, जोर से तारीफ करेंगे। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच से सिस्टर जुम्पा की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही है कि 6 साल से ये बहन पागलों की तरह हरकतें करते थे। जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि ये बहन पूरी तरह से मेंटल हो चुके हैं, और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम टुम्पा सौदार है और मैं मध्यम ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। आज से 6 साल पहले किसी ने मुझ पर काला जादू कर दिया था। सपने में मुझ पर शैतानी अटैक होने लगे। मुझे बहुत से सांप और जानवर दिखाई देते और मेरे से गलत संबंध बनते थे। एकदम से चिल्लाकर हंसने लगती और कभी रोने लगती, अपना सर दीवार से पटकती। मेरे सामने जो भी आता और मेरे हाथ में कुछ भी पड़ा रहता, मैं उसको फेंक करके मार देती। और सेम हरकतें मैं बाहर भी करती थी। लोगों को गालियां निकालती, तो मैं लोगों को मारती। घर आते वक्त मैं अपना घर भूल जाती थी। लोगों से पूछ कर मैं अपना घर आती थी। डॉक्टर, फिर मेरे घर वाले ने मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि मुझे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया। मैं लगातार मेडिसिन खाती रही, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे कोई सुध बुध नहीं रहती थी। मैं बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती थी।
मैं क्या खाती हूँ, क्या करती हूँ, सब भूल जाती थी। परिवार तक को पहचान नहीं पाती थी। मेरे घर वाले मुझे घर में बंद करके रखते थे। मेरे बच्चे भी मेरे पास नहीं आते और आस पड़ोस के लोग मुझे पागल पागल बोलते। 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर चेंज कर चुकी थी। 4.5 साल लगातार मेडिसिन खाती रही। 14 लाख रुपए तक खर्च कर चुकी थी। कोई फर्क नहीं दिख रहा था। लास्ट में डॉक्टर ने बोल दिया कि मुझे पागल खाने भेजा जाएगा और वहां मुझे इलेक्ट्रिक शॉक पड़ेंगे। ये बात सुन के मेरे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान और रोते रहते थे। लगाकर मैंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश करी। एक बार फांसी लगाकर, एक बार केरोसिन डालकर और एक बार पॉइजन खाकर, कि मैं बिल्कुल भी जीना नहीं चाहती थी। मेरी मदर को किसी के द्वारा निमित्त का पता चला। वहां से मैं मध्य ब्रांच में आने लगी। एक दिन परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे, तो जैसे मैंने रिसीव किया तो मैं गर्माहट से भर गई। जब मैं घर गई तो सेम नाइट मुझे ड्रीम आता है, परमेश्वर के दास मुझ पर लेहन कर प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके बाद से सारे अटैक खत्म हुए। दवाइयों के सालों बाद मैंने सुकून की नींद ली। परमेश्वर ने मुझे इस पागलपन से आजाद किया। इस बड़ी गवाही में परमेश्वर को धन्यवाद करते सबको। जय मसीह, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टिमनी को सुना तो इन्होंने बताया कि इतने ज्यादा वो पागलपन के अटैक इनके जीवन में बढ़ चुके थे कि वो अटैक डे बाय डे इनके जीवन में बढ़ते जा रहे थे, जिसके कारण किसी को भी पहचानते नहीं थे। पूरी तरह से पागल हो चुके थे। लाखों रुपया इन्होंने अपने इलाज के ऊपर लगा दिया, लेकिन फिर भी वो पागलपन इनके जीवन में बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण इन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश की। लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। लेकिन जैसे किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में इनके परिवार को बताया, लगातार वो चर्च के साथ जुड़े रहे, इनको लेके आए। फिर 23 अक्टूबर 2025 को ये ब्रांच में मौजूद थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। अपने हाथों को उठा के कहो, जादू जादू टोना टोना मेरा हिस्सा नहीं है। मेरा हिस्सा नहीं। कोई शैतानी अटैक कोई शैतानी अटैक मेरा हिस्सा नहीं है। मेरा हिस्सा नहीं कहे। और जैसे पूरे विश्वास के साथ इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उसके बाद उसी समय इनको गर्माहट महसूस हुई। अपने घर गए और इनको एक ड्रीम आया, जिसके बीच में परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। और जैसे परमेश्वर के दास का हाथ ड्रीम में इनके ऊपर आया, परमेश्वर ने इस बहन को छुआ, डिलीवर किया, हील किया। और वो पागलपन उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। उसी दिन इनको वॉमिट हुई और आज ये बहन पूरी तरह से उस पागलपन से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ मुझको भरा है अपने बसा से, अपनी दया से, सिर्फ तूने अद्भुत है मुझ पे है किया तेरे खुदाया, सिर्फ तूने। हमारा विश्वास है कि जितने भी जन आज ब्रांचेस में आज मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, जब आज आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, बड़ा छुटकारा आपके जीवनों का हिस्सा होगा। बड़ी गवाहियों को आप लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो शांति का राजकुमार है। जैसे परमेश्वर ने इस बहन को पागलपन से आजाद किया और एक डिवाइन विजडम के साथ, डिवाइन पीस के साथ भरा, नेक्स्ट आप होंगे जो एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। जोर के साथ, तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। मुझ पे है किया तेरे खुदाया, सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? सबसे पहले मम्मी और पापा को जैमसी की, आप सब लोगों को जैमसी की। मेरा नाम सोनिया है और मैं अजनाला से आई हूँ। ओके, 4 साल पहले आपको डिप्रेशन के अटैक होने शुरू हुए थे। हाँ जी ब्रदर। बताएं क्या कारण था? डिप्रेशन जब हुआ तो कैसी आपकी हालत थी उस वक्त? मतलब मैं स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था कि फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी, लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं जॉब के लिए बाहर जाती हूँ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी फैमिली जो है वो मेरे से झगड़ा करने लगे कि नहीं, बाहर जाना जो है वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, बाहर जाके लड़कियां जैसे वो गलत संगति में जा सकती है,
तो मुझे था कि मेरी फैमिली में कोई भी पर्सन जो है वो जॉब नहीं करता, कोई भी इतना ज़्यादा मतलब कि फेमस नहीं है कि उसका नाम ऐसे लोगों को पता हो। लेकिन मेरे मन में यही आता था कि मैं अपना जो है वो खुद का एक नाम बनाऊं, एक बाहर निकलूं, कि जो मेरे फैमिली में जितनी भी लड़कियां हैं जो गलत संगति में पड़ चुकी हैं, वो मेरी ओर देख के वो अपने आप पे प्राउड फील करें कि नहीं, अगर हमारी फैमिली में सोनिया ऐसा कर सकती है तो हम भी कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। तो फैमिली ने मना कर दिया, तो मेरे अंदर एक ये मतलब गुस्सा आ गया था कि जैसे कि मेरा होता था कि मैंने बाहर जाके काम करना है, कोई जॉब करनी है। तो एक मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे एक जॉब के लिए बताया, जिसकी वजह से मैं घर से बाहर चली गई थी। वो हॉस्टल था, तो हॉस्टल में जैसे ही मैंने रहना शुरू किया, 1 मंथ 2 मंथ के बाद मेरे घर में जैसे झगड़ा रहना शुरू हो गया कि मैंने जैसे भी फ़ोन करना होता था फैमिली में, तो वो गुस्से से बोलते थे, तो मैं फैमिली में इतनी ज़्यादा बात भी नहीं कर पाती थी। तो हमेशा जैसे मतलब कि चिड़चिड़ापन, अकेला फील होना शुरू हो चुका था। तो धीरे धीरे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी कि मैं जैसे 5 भाई बहन हैं, तो सबसे ज़्यादा छोटी मैं ही थी। तो मेरा था कि मेरे भाई बहन अगर नहीं कुछ कर पाए तो मैं ही कुछ करूं। तो मैं बाहर आई थी काम करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मेहनत करती थी। ऐसा होता था कि नहीं, इस कंपनी में भी अगर मैं काम कर रही हूँ तो सिर्फ मेरा ही नाम हो, ऐसा होता था। और इन चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे अपने जीवन से। हाँ जी ब्रदर। और धीरे धीरे करके आपके ब्रेन के ऊपर इसका बुरा असर पड़ा था। हाँ जी, बताएं इसके बारे में, क्या हुआ था आपको? मतलब काफ़ी ज़्यादा जैसे मेरी फैमिली जो थी, जैसे बचपन से मैं छोटी सी, तो मेरे मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, ब्रदर बहन काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। तो वो प्यार धीरे धीरे कम होने लगा, तो अकेला अलोन फील होने लगा। जब ऐसा होता था तो मैं काफ़ी ज़्यादा सोचती थी और यही दिमाग में आता था कि मैं ऐसा क्या करूं और कि मेरी फैमिली जो है मेरे साथ दोबारा से वैसे ही हो जाए जैसे पहले थी, कि मैं वैसे ही मेरी केयर करें, कि मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था मेरे परिवार ने। और आपके ऊपर हमेशा डर का आत्मा अटैक करता था कि आपको हमेशा डर लगता रहता था कि मेरे मदर फादर की या मेरे परिवार में किसी की डेथ ना हो जाए। हाँ जी। और इन्हीं चीज़ों को लेकर इसका दिमाग के ऊपर आपके बुरा असर पड़ा। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपके दिमाग की जो नसें वो वीक होना शुरू हो चुकी हैं। तो उस चीज़ का आपने इलाज भी करवाया? हाँ जी। कैसे और कहाँ से इलाज करवाया आपने? मतलब मैं सबसे पहला तो अजनाला में जैसे हमारे हॉस्पिटल था, वहाँ से मैंने मेडिसिन खाई थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने MRI करवाई थी अमृतसर में। तो जब मैंने MRI और CT स्कैन सबसे पहले कराया था, तो क्योंकि मैं जब भी मुझे डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा जब बढ़ चुका था, तो मैं अपने दीवार के साथ अपना जैसे सर था वो पटकती रहती थी, काफ़ी ज़्यादा मारती थी। उसकी वजह से मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मेरा सिर दर्द रहने लगा, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि अपने बाल भी कटवाने पड़ेंगे, कि तुम्हारी जो वेन्स है काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी हैं। जिसकी वजह से मैंने अपनी कटिंग करवाई थी। और तब जब कटिंग करवाई थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, लेकिन उसके 5-6 दिन बाद काफ़ी ज़्यादा फिर से दर्द होने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने मेडिसिन दी थी। मेडिसिन खाते खाते काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत होने लगी थी, क्योंकि मेडिसिन जब भी खाती थी तब ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। इवन मेरे पेट की भी प्रॉब्लम्स रहने लगी थी, पेट में भी अल्सर बनना शुरू हो चुके थे? जी हाँ। और कितने डॉक्टर्स के पास इलाज करवाने के लिए गए आप? मतलब मैंने अजनाला में, अमृतसर में और गुरदासपुर में कम से कम मैंने 10 डॉक्टर से मेडिसिन ली थी, जिससे मुझे कोई भी रिलीफ नहीं मिला था। कितने साल इलाज करवाया आपने? मैंने 4 साल हो चुके हैं। और आपको ब्लड की उल्टियां आनी शुरू हो चुकी थी, मुंह से ब्लड आना शुरू हो चुका था? हाँ जी। मतलब आपकी जो बीमारी थी वो और ज्यादा बढ़ना शुरू हो चुकी थी? हाँ जी, बहुत ज्यादा। आपने बहुत सारा इलाज करवाया, जगह जगह गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी। परमेश्वर ने कैसे आपको हील किया, कैसे चंगाई मिली आपको? मैं सबसे पहले जब मैं अजनाला ब्रांच में गई थी, मेरे रिलेटिव्स ने बताया था किसी ने कि आप चर्च में जाया करो। तो मैं पहले तो इतने ज़्यादा मतलब कि वैसे तो मैं बोर्न ही क्रिश्चियन हूँ, लेकिन धीरे धीरे मेरा ट्रस्ट जो था वो जीसस से कम होने लगा था। लेकिन जब मुझे किसी ने बताया ANM चर्च के बारे में, तो मैंने अजनाला ब्रांच में 2024 में फेब में गई थी।
तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मुझे अच्छा लगा था क्योंकि मैं चर्च में जैसे ही एंटर हुई थी तो तब वर्शिप कर रहे थे। तो वर्शिप जैसे ही मैंने खुद जाके, पहले तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्या कर रहे हैं, तो फिर जब मैंने धीरे धीरे वहाँ पे बैठी, सुना और खुद वर्शिप किया तो मुझे थोड़ा सा आज़ाद फील होना शुरू हुआ कि हाँ अब मेरा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स है। तो उसके बाद मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ चुका था कि नहीं मैं अब रोज़ जाया करूँगी, जिसकी वजह से अब मेरा परिवार न सही लेकिन मेरा जीसस जो हमेशा मेरे साथ रहे। और उसके बाद जब ये बहन यहाँ चर्च में आए, मेन हेड चर्च में, और जब स्पेशल प्रेयर हुई डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए और हीलिंग के लिए, तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। सब प्रकार का डिप्रेशन, सब प्रकार के रोग, सब प्रकार के रोग, सब प्रकार की बीमारियां आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और जब परमेश्वर की दासी ने डिलीवरेंस के वर्ड्स को रिलीज किया तो इन्होंने बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया। और क्या हुआ आपको जब आपने प्रेयर को ग्रहण किया उस टाइम? जब मैंने प्रेयर को ग्रहण किया था, जैसे 25 तारीख को मेरे ऊपर पापा जी ने एक वर्ड दिया था कि आप जैसे अपना नाम लेके उस जो आपको प्रेयर है अपने ऊपर रिसीव करनी है, तो मैंने रिसीव की थी। उसके बाद मेरा जो है सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हुई एकदम से, तो मैं बहुत ज़्यादा एकदम से मेरी हीट बढ़ने लगी बॉडी की, जिससे पेन भी बढ़ गया था। लेकिन जब मैंने प्रेयर ख़त्म की अपनी, तो उसके बाद जो है मेरा पूरा दर्द उसी दिन से चला गया था, जिसकी वजह से मैं आज बिल्कुल फ्री हूँ। और इस बड़ी गवाही के लिए जीसस का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद कोई ब्रेन का रोग नहीं है आपको अभी? नहीं, बिल्कुल कोई डिप्रेशन नहीं है? बिल्कुल कोई मेडिसिन नहीं लेते आप? जी बिल्कुल। परमेश्वर की तारीफ करें के लिए अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। हालेलुया! सब जन जोर से तारीफ करते जाए इस अद्भुत गवाहियों के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। यह बहन का नाम नेबोनीता है और ये मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को इनके मुंह से सुनते हैं कि अपनी गवाही में ये क्या बता रही है। जय मसीह की। मेरा नाम नवनीता बाकुली, मैं मेदिनीपुर ब्रांच से अपने गवाही को देने जा रही हूँ। आज से 14 साल पहले मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। मेरे ऊपर डेविल्स का अटैक इतना ज़्यादा बढ़ गए थे कि मेरा रात में अजीब सा ड्रीम्स आते थे, मुर्दा लोग, अंधकार जंगल दिखाई देते थे और अजीब सा आवाज़ सुनाई देते थे। हर टाइम रोने की आवाज़ आता था, ऐसा महसूस होता था कि कोई जान से मुझे मार देगा। मेरे घर के बाहर ब्लड का छिट्टा, नींबू, ये सारी चीज़ें पड़े हुए दिखाई देते थे और इन सारी चीज़ों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती थी। फिर मैं धीरे धीरे बीमार होते जा रही थी। मैं जो कुछ खाती थी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता था। फिर पीरियड भी रेगुलर हो चुका था। 2 महीने गैप देके मेरा पीरियड आते थे। जब भी आता था हेवी ब्लीडिंग के साथ होता था। एक दिन में 7 से 8 कपड़ा चेंज करना पड़ता था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे चेक करके मेडिसिन दिया। लगातार मैंने मेडिसिन को खाया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरा पीरियड और भी इरेगुलर हो चुके थे। मेरा स्टडी लाइफ में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया था। मैं बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाती थी। हमेशा सुसाइड का थॉट मेरे मन में आता था। मेरी इसी हालत को देखकर एक ब्रदर ने मुझे एएनएम मिनिस्ट्री के बारे में बताया। लगातार मेदिनीपुर चर्च में जुड़ी रही, फेथ के साथ गवाही और वचन को सुनती गई और एक दिन अपोस्टल जी ने दुष्ट आत्मा के लिए प्रेयर कर रहे थे। उस दिन सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही रिसीव किया, पवित्र आत्मा से भर के मैं पूरी तरीके से गिर गई थी और उसी दिन से काला परछाई मुझे छोड़ के गया है और उसी दिन से डेविलिस अटैक से मैं पूरी तरीके से आजाद हूँ। परमेश्वर मेरी स्टडी लाइफ को रेस्टोर कर चुके हैं। बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करें इस अद्भुत छुटकारे के लिए। जोर से। आपने इनकी गवाही को अगर ध्यान से सुना तो इन्होंने अपनी गवाही में बताया
कि ये बहुत सारी अन्य जगहों पे गए, डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन इनको बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। इनको बिल्कुल भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहता था। ये बहुत परेशान हो चुके थे। इनके परिवार वाले, इनके घर वाले बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ चुके थे। और ये बहन अपनी गवाही में बता रही है कि उसके बाद 7 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, विश्वास के साथ ये मेदिनीपुर चर्च ब्रांच पे बैठ के अपने लिए विश्वास के साथ उस प्रार्थनाओं को, उस घोषणाओं को अपने लिए रिसीव किया। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। ये बहन की सबसे बड़ी गवाही, इनकी जो टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि इनके किसी भाई ने इनको जीवित चर्च के बारे में बताया। आप जब जीवित चर्च के साथ जुड़ते हैं, जब आपको ज्ञान होता है कि प्रभु यीशु मसीह बाइबल में कहते हैं कि याकूब के घराने में कोई भी जादू, तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। ये बहन जीवित चर्च का हिस्सा बने, मेदिनीपुर चर्च ब्रांच के साथ ये लगातार जुड़े थे और ये बता रहे कि विश्वास के साथ इन्होंने उस प्रार्थनाओं को अपने लिए ग्रहण किया, अपने लिए रिसीव किया। ये बहन बता रही कि आज 1 साल 6 महीने से उस दुष्ट आत्मा के अटैक से ये पूरे हील हो चुके हैं। सब जन जोर से तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए, जोर से हालेलुया बोलते हुए, हालेलुया बोलते हुए सब जन जोर से। और जैसे कि आप जानते हैं कि परमेश्वर के दासी अक्सर गाइड करते हैं कि आपने लगातार अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को आपने खुदावंद के कामों के लिए परमेश्वर के घर में आपने लगातार बोना है। और जब आप लगातार बोना शुरू करते हैं, परमेश्वर के वचन को पूरा करना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत रीति के साथ फाइनेंशियली छुटकारे आपकी जिंदगी में देते हैं। बड़ी बड़ी गवाहियां लोगों के जीवन में पैदा होती हैं। तो ये टेस्टिमनीज जो आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। और भी बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं, लेकिन कुछ टेस्टिमनीज आपको ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर चंगा भी करता है, छुटकारा भी देता है और परमेश्वर आपके फाइनेंशियल वेज को भी ओपन करता है। परमेश्वर चारों दिशाओं से आपको आशीषित करने की ताकत रखता है। और ये टेस्टिमनी जो आपके सामने खड़ी है, ब्रदर सनी कुमार, ये फगवाड़ा के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनको फॉरेन के 2 साल के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, काफी सालों से ये वेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही खुदा के घर में आए, बोना शुरू किया, सचमुच परमेश्वर ने बंद रास्तों को ओपन किया। ब्रदर करण गिल, ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इंग्लैंड के स्टडी वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तो परमेश्वर की तारीफ करें, इस ब्लेसिंग के लिए भी परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। ब्रदर सुखपाल जलंधर के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने डिवाइनली इनको मैरिज के साथ ब्लेस किया है, परमेश्वर ने आशीषित किया। परमेश्वर का थैंक्स करें, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ब्रदर विक्रमजीत गुरदासपुर के ये रहने वाले हैं। परमेश्वर ने यूरोप के वीज़ा के साथ इनको ब्लेस किया है। सिस्टर सोनिया, ये इनके बेटे की टेस्टमनी है, बटाला के ये रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनके बेटे को यूरोप के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। तो परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इन टेस्टमनीज के लिए, इन गवाहियों के लिए अपने हाथों को उठाते हुए खुदावंद के नाम को महिमा दे। और आज अब जितने भी जन यहाँ पे मौजूद हैं, आप जानते हैं कि बोलने के द्वारा आपके रास्ते ओपन होते हैं। तो जब आप अपने फाइनेंशियल वेज को ओपन होता हुआ देखने जाते हैं, तो परमेश्वर के वर्ड को एग्जैक्टली सुनो और उसको पूरा करना शुरू करो। लोगों ने बोया और सचमुच परमेश्वर ने रास्तों को ओपन किया और गवाहियों के साथ खड़ा किया। आज हमारा ये विश्वास है कि नेक्स्ट आप होंगे यीशु मसीह के नाम में, जो पुलपेट के ऊपर अपनी फाइनेंशियल वेज ओपन होने की गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएंगे। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। गुरदासपुर चर्च ब्रांच से गवाही है और इस बहन का नाम ज्योति है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने क्या इनके जीवन में काम किए। जी, मेरा नाम ज्योति, मैं गुरदासपुर ब्रांच ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਗਈ, ਅੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਮਰ ਜਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨਨਾਣ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੰਕੂ ਨੂਰਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਕੂ ਨੂਰਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਨੇ ਚੁਣੀ ਤੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੀ। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें।
इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो ये बहन बताते हैं कि जब इनके रिश्तेदारों के द्वारा इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार परमेश्वर की हजूरी में आना शुरू किया, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे। और जब भी परमेश्वर के दास पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रार्थनाओं को करते थे, तो ये उन प्रार्थनाओं को पूरे फेथ के साथ रिसीव करते थे। और फिर 15 दिसंबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको टच किया और उस दिन से कोई दुष्ट आत्मा नहीं, कोई अटैक्स नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तो आज जितने भी लोग इस जगह के ऊपर मौजूद हैं, परमेश्वर की हजूरी में मौजूद हैं, ऑनलाइन ब्रांचेस में मौजूद हैं, आज जैसी प्रार्थना होगी पवित्र आत्मा आपको टच करेगा और आपकी बीमारियां जाएंगी, बंधन टूटेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। और जब मेरा बच्चा हुआ तो वो भी बीमार था, और जैसे ही वो हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि उसको अभी आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाओ। जब हम वहाँ लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे में ब्लड नहीं है जितना कि बच्चे में होना चाहिए, तो इसमें 7 ग्राम ब्लड था। तो फिर टेस्ट हुए, इसको बहुत ही ज़्यादा जॉइंटिस था और इन्फेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा थी, और बच्चे को सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो वहाँ पे डॉक्टर ने एडमिट किया, तो 2 दिन रखा, कुछ फ़र्क नहीं था। तो फिर हम दूसरे हॉस्पिटल ले गए। जब वहाँ ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे के टेस्ट दिखाओ। जब टेस्ट दिखाए तो वहाँ पे उन्होंने फिर से टेस्ट किए। जब टेस्ट किए तो बच्चे का जॉइंटिस इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और पहले से भी ज़्यादा हो गया। डॉक्टर ने बोला कि आप इसको डीएमसी लुधियाना ले जाओ। मेरे हाथ खड़े हैं, हम बहुत डर गए थे। तो फिर डॉक्टर ने बोला देखते हैं, हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं कि प्रभु आप प्रार्थना करो तो हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जब उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया तो जब मेरी बच्ची, तो हम बहुत डर गए थे। घर में सब परेशान थे कि क्या करें, हम बहुत परेशान थे। इसके पापा रो रो के मुझे बता रहे थे कि बच्ची ठीक नहीं है। मैं दूसरे हॉस्पिटल थी, बच्ची दूसरे हॉस्पिटल थी और मैंने इसको देखा भी नहीं था। फिर हमने संडे को जूम लैंड का फॉर्म भरा और जूम लैंड जब बच्ची को कितने दिन तक लगातार मशीन्स में रखना पड़ा था? पहले 2 दिन रखा, फिर उन्होंने 3 दिन, 5 दिन, 5 और 4 मशीनें बच्चे को लगी हुई थी, जिसमें बच्चे को 24 घंटे रखा जाता था और मैंने उसको देखा भी नहीं था। इसके पापा इसके पास रहते थे। डॉक्टर ने बोला मेरे हाथ खड़े हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर जब उन्होंने ट्रीटमेंट किया शुरू किया तो मम्मा का लेंट हुआ मेरे बच्ची से। मन में यही था कि प्रभु तूने दिया है, तू ही बचा सकता है। और प्रभु ने मेरी बेटी को नया जीवन दिया, नई ब्लेसिंग के साथ मुझे खड़ा किया। यही मेरी बेटी जो महान वंश प्रभु ने मुझे दिया है, मैं इस बेटी के लिए प्रभु के दासों का शुक्र करती हूँ। प्रभु के नाम तारीफ करें इंग्लिश से एक बार पहले जोर से। मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ,
कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निसी मेरी जंग वो लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निसी मेरी जंग वो लड़ता है। वो घर मेरा मेरी चट्टा मुझे खौफ किसी का नहीं। वो घर मेरा मेरी चट्टा मुझे खौफ किसी का नहीं। मैं खून खरीदा हूँ मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ नमक में पृथ्वी का। तारीफ करें इंग्लिश से एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर आप बताएं कि जब प्रेयर हुई आपके बेबी के ऊपर उस समय हॉस्पिटल में था बेबी। हाँ। और जब प्रेयर हुई उसके बाद क्या हुआ फिर? जब प्रेयर हुई तो उसके बाद नेक्स्ट डे बच्चे के टेस्ट हुए। जब टेस्ट हुए बच्चा बहुत ही ज़्यादा रिकवर हो चुका था। और जो डॉक्टर हमको बोल रहे थे कि हमारी तरफ से जवाब है, वो डॉक्टर भी हैरान हो गए कि इतनी जल्दी बच्चा रिकवर कैसे हो गया। और बच्चा बहुत हद तक ठीक हो चुका था। और 2 दिन के बाद ही हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई थी। जी ब्रदर जी। अभी आपका बेबी बिल्कुल ठीक? हाँ अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तारीफ करें इंग्लिश से परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से। यहोवा के हाथों की रचना में हूँ। हालेलुया मैं चलूं मेरी राहों में यीशु का हूँ। हर पल में तारीफ उसकी करूँ। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे। मैं खून खरीदा हूँ मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा। तारीफ करें इंग्लिशिया परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आज जितने भी जन ऐसी कंडीशन में हैं, चाहे डॉक्टर्स ने जवाब क्यों नहीं दे दिया, हम डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारा भरोसा जो है वो परमेश्वर के ऊपर है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आज जितने भी जन बीमारी की हालत में अब यहाँ पे मौजूद हैं, आज हमारा ये बिलीव है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें ऊंची आवाज में सब जन। खून खरीदा हूँ मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ नमक में पृथ्वी का। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधिका है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? अजमेर के, राजस्थान के। ओके, 4 साल पहले आपके ऊपर अटैक हुआ था, जादू टोना वगैरह हुआ था। हाँ। आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं, क्या हुआ था, कैसे शुरुआत हुई, क्या प्रॉब्लम थी इसकी वजह से? मुझे 19 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे 19 साल से। तो मैं खाना भी नहीं खा पाती थी, नहा भी नहीं पाती थी। 24 घंटे अटैक होते थे, मैं सो भी नहीं पाती थी। फिर वह यहाँ पे और मुझे खुद को नोचती थी, मारती थी। मैं कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, एकदम बस बैठी रहती थी 24 घंटे। पूरा दिन अटैक होता था, एक दिन भी नहीं रुकता था मेरा। उसके बाद जब अजीब अजीब सी चीजें आपके साथ, अजीब अजीब सी चीजें खाने में दिखाई देती थी। मैं खाना फेंक देती थी, खाना नहीं खा पाती थी मैं। 6 महीने तक बिस्तर पे रही और कुछ भी नहीं खाया मैंने 6 महीने तक। और आपकी पढ़ाई जो थी वो भी बंद हाँ, हो चुकी वो भी थी। छूट गई। पढ़ाई छूट गई थी। हाँ। और आपका शरीर जो था बिल्कुल वीक हो चुका था और हाँ। बेड से उठा तक नहीं जाता नहीं, मैं पानी भी नहीं पीती थी। ओके, डॉक्टर ने क्या बताया जब चेक किया कि क्या हुआ? क्या डॉक्टर ने मुझे नींद का इंजेक्शन दिया था और कुछ भी नहीं बोला था। ऐसे बोला था
ये बीमारी समझ में नहीं आ रही है हमारे। और जब MRI हुई, CT स्कैन हुई, उसमें पता चला कि दिमागी हालत स्ट्रेस के कारण आपकी पागलों की जैसी सिचुएशन बन चुकी है। हाँ, वो बोले कुछ भी नहीं है, लेकिन है ना ऐसे ही है। आप इनके मदर है इनके साथ में, आप बताएं आपकी बेटी की हालत उस समय कैसी थी? आपने तो इनको बहुत देखा बुरी है। हालत थी मेरी बेटी की, और हम सब लोग रोते थे, खूब रोते थे, पूरे घर वाले रोते थे, इसका बिरादर भी रोता था, इसका पापा भी, मैं भी। एक रोज हमें ऐसा सोचा कि इसे जेल दे के मार दें, तब हमें हमारी भतीजी आई हमारे पास, और जब इनको वहां से उसने हमें हमको नरोला के बारे में बताया और बहुत रिक्वेस्ट करी हमसे। जब इनको इनकी बेटी को मेंटल हॉस्पिटल में लेकर गए, जब चेक किया उन्होंने बताया कि इनकी दिमागी हालत जो थी वो पागलों की जैसी हो चुकी है, और डॉक्टर ने ये भी बोला था कि जो इलेक्ट्रिक शॉक होते हैं वो लगाने पड़ेंगे, ऐसा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो कितने हॉस्पिटल में गए आप इलाज करवाने के लिए? हमने एक ही हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन वो इंजेक्शन देते थे बार बार में, बस बार बार इलाज चलता गया लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता था। नहीं। और पूरी फैमिली कई हफ्ते कई महीने इलाज के लिए, छुटकारा पाने के लिए अन्य जगहों पर भी आपको लेकर गए, वहां से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इलाज के ऊपर कितना खर्च हो चुका था? 12 लाख रुपए, पर कुछ भी नहीं, कुछ भी रिलीफ नहीं मिला था। आप इमेजिन करेंगे यंग एज में जो हालत थी वो पागलों की जैसी हो चुकी थी। 12 लाख रुपए इलाज के ऊपर खर्च कर चुके थे, और तकलीफ जो थी वो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। तो रिश्तेदार क्या बोलते थे आपकी? बोलते थे ऐसे नाटक करती है, कुछ भी नहीं है बस। लेकिन आप जानते थे कि आपकी हालत हाँ, जो थी, हालत बहुत बुरी है। तो परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में काम किया, कैसे आपको हीलिंग मिली? फिर मुझे मेरे मामी ने बताया कि वहाँ लेके चलो, सारे जगह भटके हो, वहाँ देख लो। फिर मैं यहाँ आई, फिर मुझे ना मम्मी जी के हाथों मेरा लैंड हुआ, फिर भी मुझे यहाँ रिलीफ मिल गया। घर जाने के बाद और ज़्यादा हो गया, तो फिर वापस आई मैं विश्वास करके, मैं कि नहीं ठीक होऊंगी तो मैं यहाँ से ही होऊंगी। मैंने विश्वास किया, मैं यहाँ आई तो मुझे मेरे ऊपर ऑयल प्रार्थना हुई। ऑयल प्रार्थना होने के बाद मैं पूरी तरह से आज डिलीवर हूँ। तारीफ करें इक्लेसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें जो ऊंची आवाज में परमेश्वर के नाम को और आपके मदर खुद एक 25 साल से एज ए नर्स वो जॉब करते हैं। और हॉस्पिटल में उनकी जान पहचान थी बहुत, सब जगह लेकर गए, इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं था। नहीं। और फिर जब चर्च में आए 18 अप्रैल 2025 को, गुड फ्राइडे वाले दिन, उस दिन जब प्रेयर हुई तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। मैं सब प्रकार की दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं, बीमारी की आत्मा, जादू की, टोने की, खेल की, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और जब प्रेयर हुई उसके बाद से कोई पागलपन का अटैक नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ, कोई ट्रीटमेंट नहीं चलता है, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तारीफ करें धन्यवाद, उनका दास का धन्यवाद। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, 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 टेस्टमनी को सुनेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग आप टेस्टमनीज को सुन रहे कि कैसे परमेश्वर लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है। इसी रीति के साथ हमारे साथ पटियाला ब्रांच से एक टेस्टमनी मौजूद है। इस सिस्टर का नाम वीरपाल कौर है।
ये गवाही भी बहुत स्ट्रांग है। ध्यान से आपने इस सिस्टर की गवाही को सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इस सिस्टर की गवाही में काम किया, कैसे इन्होंने डिलीवरेंस दी, इन्हें हील किया। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਦਿਖਣਾ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਖਣਾ, ਖੂਨ ਆਣਾ ਔਰ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਆਇਆ। ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਫੀਵਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 104 105 ਬੁਖਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਟੋਇਲਟ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਟੋਇਲਟ ਮੰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੋਂ 9 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੂਹਿਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਅੰਕੁਰ ਨਰੋਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਲੈ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ 25 ਮਈ ਨੂੰ। 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ और थायराइड तो बिल्कुल आजाद। मेरे वालों जय मसीह की। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि 25 मई 2025 को जैसे ही इनके लिए प्रार्थना की गई, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज ये बहन हर एक रोग से, हर एक दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। और आप जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ, तेरा हर एक बंधन पूरी तरह से नाश कर दिया जाएगा। तो आज तैयार रहें, क्योंकि जब आज परमेश्वर के दास यहाँ पे मौजूद होंगे, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा और आपके जुए, आपकी बीमारियां, आपकी दुष्ट आत्माएं वो आपको छोड़ के जाएंगी। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं कि लगातार परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके हमने देखा बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में अद्भुत रीति के साथ आशीषों को, छुटकारे को पाया है। तो आज इसी तरह से जितनी ये लोग, बहुत सारी गवाहियां हैं जो हमारे बीच में हैं। कुछ गवाहियां हम आपको देते हैं ताकि आप जान सके कि जिन्होंने विश्वास के साथ वचन को फॉलो किया है और परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया है। तो इसी तरह से हमारे बीच में सिस्टर लक्ष्मी हैं जो लुधियाना से हैं। परमेश्वर ने इनको नए घर के साथ ब्लेस किया है। हमने देखा है कि लोग कहते हैं हम सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने बहुत मेहनत की, पैसा कमाया पर घर नहीं बन रहा है। पर जब प्रभु के बारे में जाना, वचन में हमने सीखा कि बोने के द्वारा परमेश्वर में आशीषित करता है। बोना शुरू किया, खुदा ने रास्तों को खोला और आप देख रहे हैं परमेश्वर ने नए घर के साथ इन्हें ब्लेस किया है। और दूसरे सिस्टर आशा, परमेश्वर ने इनको वीजे के साथ ब्लेस किए हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। सिस्टर सुनीता गुरदासपुर से, इनको भी खुदा ने अपने घर के साथ ब्लेस किया है। थैंक्स करें, आपकी तारीफ नहीं रुकनी चाहिए। खुदावंद की दया के लिए, उसके अनुग्रह फजल के लिए थैंक्स करते जाएं। ब्रदर सतीश हिमाचल प्रदेश से हैं, इनको भी खुदा ने खुद के नए घर के साथ ब्लेस किया है। और सिस्टर शशि, ये इनके बेटे की है कि परमेश्वर ने इनके बेटे को परमेश्वर ने ब्लेस किया है। थैंक्स करें, स्टडी वीजे के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से पाने की कोशिश की, पर जब नहीं हो सका, खुदा के वचन को फॉलो किया, बोया, तो बोने के बाद परमेश्वर ने इनके लिए रास्ते खोले, घर के साथ ब्लेस किया, फॉरेन के वीजे के साथ ब्लेस किया। सब थैंक्स करते जाएं, तारीफ करते जाएं। जोर से थैंक्स करते हुए, धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और इसी तरह से एक और टेस्टमनी हमारे बीच में है। सिस्टर, क्या नाम है आपका? तमसा। तमसा, कहाँ से हैं आप? तरनतारन से। क्या गवाही आप बताएं। मेरे बच्चे दी
मई 2020 में आपकी शादी हुई थी, हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरी गुड़िया हुई सी, उस तो बाद मैनू कोई बच्चा नहीं सी हुंदा। उस तो बाद मैं बहुत ज़्यादा टेंशन च रहिंदी सी। मैनू इन वारी मैं प्रैगनेंस होई सी, पर मैनू मिसकैरेज हो जांदा सी। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन च रहिंदी सी। साडे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुंदे सी। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਗਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਫੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। आपके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही थी। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਝ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚੱਪਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਲ ਪੁੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਚੂ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। आप डॉक्टरों के पास गए? हाँ जी। क्या कहा था डॉक्टरों ने? डॉक्टर कहते सी भी तू हुण बहुत ज़्यादा वीकनेस होई है, इस करके तुहाडे बेबी नहीं तुसी 2-3 साल कर सकते। तुसी मैडिसिन खाओ 1 साल। असी मैडिसिन खाधी फिर भी नहीं कोई फर्क पिया। क्योंकि 3 बार मिसकैरेज होने की वजह से हाँ डॉक्टर ने बताया कि यूट्रस जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। हाँ जी। और वो आपको मना कर रहे थे कि आप अभी बेबी मत करो। हाँ जी। दवाइयाँ दी गई? हाँ जी। दवाइयाँ खाई आपने पर कोई फर्क नहीं था? नहीं। और उस समय फिर मन में क्या चलता था, लाइफ में, घर में कैसा माहौल था वो बताएं। बहुत ज़्यादा टेंशन रहिंदी हुंदी सी, घरे सारे झगड़दे हुंदे सी, बहुत ज़्यादा मेरे नाल लड़दे हुंदे सी। पड़ोसी बोलते हुंदे सी कि इन्हां दे बच्चा नहीं हुंदा, साडे घरे कोई बच्चा भी नहीं सी आउण दिंदा हुंदा। बेटे ते बिल्कुल नहीं सी आउण दिंदे हुंदे, कहंदे हुंदे सी इन्हां घरे बच्चे नहीं हैगे, इन्हां घरे बेटे नहीं हैगे, इस करके वो बिल्कुल नहीं सी आउण दिंदे हुंदे। कहंदे इन्हां घरे गुड़ियां ही आ, इन्हां घरे मुंडे नहीं सी हैगे, ते इस करके साडे घरे कोई आउण ही नहीं सी दिंदा हुंदा। और ये सब बातें घर से बाहर से सुन कर आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए बहुत थे। ज़्यादा टेंशन 'ਚ ही रहंदी हुंदी सी मैं। बहुत ज़्यादा मैनू अपने आप ते गुस्सा आंदा हुंदा सी, इस करके मैं बहुत ज़्यादा अपने आप नू समझदी हुंदी सी भी मैं बहुत ज़्यादा बेकिरकी होई हाँ। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप ते गिरवी फील करदी हुंदी सी, ते इस करके मैनू बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़दा हुंदा सी अपने आप ते। फिर मैं अपने हसबैंड नाल ही बहुत लड़दी हुंदी सी, बहुत ज़्यादा झगड़दी हुंदी सी। फिर साढ़ा 2 दिन बाद मैंने लड़ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ, फिर साड़ी डिवोर्स तक गल आ गई, मैं अपने मेके चले गई सी। और झगड़ा करना, मारपीट करनी, और इतना ज्यादा झगड़ा होता था कि आपने और आपके हस्बैंड ने ये सोच लिया था कि डिवोर्स ले लेना है। हाँ जी। और इस तरह पूरी तरह से परेशान थे आप। हाँ जी। फिर चर्च के बारे में बहन कैसे जाना आपने? मेरे ब्रदर लेके आए सी मैनू चर्च च। वो आपको चर्च में लेके आए? हाँ जी। आप चर्च आए, वचन सुना, कैसा हाँ जी। लगा, क्या लगा फिर? मैनू बहुत वधिया लगा इस चर्च च आन के। क्योंकि जो कुछ आपकी लाइफ में घट रहा था, 3 हाँ जी। मिसकैरेज हो चुके थे, झगड़ा था, फैमिली हाँ में जी। झगड़ा था, हाँ जी। आपके माइंड में, आपके दिमाग में ये था कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ जी। कि अब मैं ना तो बेबी होगा, ना मेरी मैरिज लाइफ दोबारा हाँ जी। ब्लेस होगी। हाँ जी। तो आप इस निराशा के साथ चर्च में आए थे। हाँ जी। तो जब चर्च आए, वचन सुना, गवाहियां सुन के क्या लगा, क्या? जब वो पापा प्रे कर रहे सी ते मैनू एकदम मेरे फीलिंग गरमैश जी अंदरों निकली, तो मैं बेहोश होके गिग गई सी। ये बहन जब इन्होंने दूसरी बहनों की गवाही सुनी, उनकी टेस्टमनी सुनी, विश्वास बढ़ता गया कि अगर इन लोगों की लाइफ में परमेश्वर काम कर सकता है तो मुझे भी ब्लेस करेगा। और ये लगातार चर्च में बने रहे। 16 जून 2024 को जब ये चर्च में बैठे मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। अपने हाथ अपने पेट पे रखो जिनके पास बेबीज नहीं। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, यीशु के नाम में तुम्हारा गर्भ फल लेके आए। यीशु के नाम में अनफ्रूटफुल वाली आत्मा तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चली जाए।
यीशु के नाम में मैं उसके वचनों को तुम्हारे ऊपर घोषित करता हूं। बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। यीशु के नाम में फ्रूटफुल हो जाओ और मल्टीप्लाई हो जाओ। यीशु के सामर्थ्य नाम में कम करने वाला, घटा करने वाला आत्मा तुम्हारी जिंदगियों से चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और बहन, ये प्रार्थना के बाद जो अटैक, जो अजीब सी घटनाएं हो रही थी, वो खत्म हुई। हाँ जी। नेक्स्ट मंथ में आप प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। और परमेश्वर ने 9 मंथ तक आपको संभाल के रखा। हाँ जी। 28 मार्च 2025 को परमेश्वर ने मैरिज के 5 साल बाद आपको बेटी के बाद एक बेटे के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए आपने गवाही में सुना है कि एक बेबी हुआ, बेबी गर्ल थी, और उसके बाद 3 मिस कैरेज हुए। उसके बाद लगातार झगड़ा, बात डिवोर्स तक चली गई हैं। घर से बाहर से तरह तरह की बातें सुन सुनकर डिप्रेशन में, बीमारी में चले गए थे और अब लगता था कुछ नहीं होगा, लाइफ खत्म और मैरिज लाइफ भी खत्म हो चुकी है। पर जब इनके ब्रदर को चर्च में लेके आए, परमेश्वर के हजूरी में आए, प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ सब जो कर्ज थे, शैतानी अटैक थे, खत्म किए और इनको बेटे के साथ, इनके मन की इच्छा, डिजायर के साथ इन्हें ब्लेस किया। सब थैंक्स मुक गई हनेरे आंधी रात मुक गई, हनेरे आंधी रात मुक गई, हनेरे आंधी रात मुक गई, मुक गई हनेरे आंधी रात मुक गई, मुक गई हनेरे आंधी रात मुक गई, हनेरे आंधी रात मुक गई। सब थैंक्स करें, थैंक यू जीसस बोलते हुए। मुक गई हनेरे आंधी रात मुक गई। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखो लड़के यहोवा की ओर से दान है और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। देने वाला कौन है? ये आशीषें यहोवा परमेश्वर। जब आप उसके पास आते हैं तो वो परमेश्वर आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करता है, आपकी घटियों को पूरा करता है, आपको आशीषित और फलवंत करता है। थैंक यू जीसस। स्वर्ग की ओर देखते हुए, आसमान की ओर देखते हुए, फोटो को बूहा खोलिया, उन्हें खोल दे खजाने अपने, दिल वाला बूहा खोलिया, उन्हें खोल दे खजाने अपने। उदो यसूआ ने गल लाया, उदो यसूआ ने गल लाया, जदों हो गए सी बेगाने अपने, मैं दिल वाला बूहा खोलिया, उन्हें खोल दे खजाने अपने, दिल वाला बूहा खोलिया, उन्हें खोल दे खजाने अपने। ब्रदर आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाशदीप सिंह है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं तरनताਰਨ तो रहने वाला हूँ। इनकी टेस्टिमनी है कि 15-16 साल की उम्र में ही ये व्यभिचार में चले गए थे और उसके बाद से इन्होंने नशा करना शुरू किया। आप खुद बताएं, आपका जीवन कैसा था, क्या था आपकी लाइफ में? मैं 4-5 साल पहलों व्यभिचार च चल गया सी ते जिस दे कारण मैं रात नूं सौना ना 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ तक मैं फोन ते गल करते रहना। एक तो वध कुड़ियां नाल मैं गल करदा सी ते बहुत ज़्यादा लाइफ खराब हो चुकी ही। फिर ये कारण मैं नशे च चल गया। मैं ड्रिंक करनी 2-2 3-3 बोतलां, मैडिकल नशा भी करन दै पिया ते मैं पर व्यभिचार च होर वाधदा ही जांदा सी ते जिहदे कारण मेरे घर दे भी मेरे नाल बहुत मतलब नाराज होया करना, उन्हां मैनूं डक्या करना ते मैं फिर भी हटिया ना करना। सारा दिन मैं बाहर रहा करना, स्कूले भी जाना हुन्ना ही ते स्कूल दा बहाना ला के ते मैं बाहर रहा करना, नशे करया करने ते ऐदां होर जगह ते जा के ते गर्ल नाल ऐदां मतलब रिलेशन बनाया करने।
और आपकी लाइफ जो थी वो टोटली पाप में थी। हाँ जी। व्यभिचार था, नशा था, गालियां निकालना, गंदा मजाक करना। हाँ जी, हाँ जी। स्कूल जाना तो स्कूल से भाग के कहीं और ही चले जाते थे हाँ आप। जी, हाँ जी। और आपको चर्च के बारे में, जब अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, जब चर्च में आए, कैसे परमेश्वर ने आपका जीवन चेंज किया? मैं अप्रैल महीने च चर्च च आया ही ते उदों मैं डिप्रैशन च चल गया ही ते डिप्रैशन च जान दे करके मेरे ते होर ज़्यादा अटैक हुंदे ही। 2 वारी 3 वारी मैं मरन की भी कोशिश की थी। चर्च में आने से पहले आपका जीवन पाप में था, नशों में था, हाँ जी। डिप्रेशन के अटैक होते थे। हाँ जी, हाँ जी। और जब आप चर्च में आए 13 जुलाई 2025 को, हाँ जी। उस दिन ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर। हाँ जी। क्या हुआ जब ले हैंड प्रेयर, एक उसको हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। मैनू एक करंट में जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर हाथ रखा, परमेश्वर की सामत ने आपको छुआ है, तो क्या हो रहा था? उस हम ले हैंड को देखा हमने, क्या हो रहा था आपकी बॉडी में उस टाइम? मैनू एक करंट महसूस होया ते मैनू इंज लगा जिदा मेरे विचों कोई चीज निकल के गई आ। उसके बाद का जीवन फिर? मैं उस तो बाद मैं फ्री हाँ, कोई व्यभिचार नहीं, कोई नशा नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। हुण मैं आजाद हाँ। इस दे लई मैं परमेश्वर ते परमेश्वर दे दास दासी दा धन्नवाद करदा। थैंक यू। कितने महीने से बिल्कुल ठीक है अभी? मैनू 4 तो 5 महीने हो गए। कोई नशा नहीं किया हाँ आपने? जी। तो ना ही तलब लगती है नशे की? नहीं नहीं। तारीफ करते हैं परमेश्वर के नाम को, महिमा दे कलीसिया ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज जितने भी परिवार यहाँ पे ऐसे मौजूद हैं, भाई हैं, बहनें हैं जो नशा करते हैं, या आपके परिवार में कोई नशा करता है, या आप ब्रांचेस में बैठे हैं, आज जब आप प्रार्थना को ग्रहण करोगे, बाइबल में लिखा कि अभिषेक के कारण तेरा बंधन, तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। और आज यहाँ पर परमेश्वर का अभिषेक मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए, आपको बरकत देने के लिए और आपको डिलीवर करने के लिए। आज जो नशों से, उन बीमारियों से छुटकारा पाने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। रूहे पाक का दरिया बहने वाला है, रूहे पाक का दरिया बहने वाला